दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी एडमिशन फॉर्म जो 26-27 सेशन के स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके सीयूटी पीजी स्कोर बेस पे आपको फिल करने हैं। तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीयूटी पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। पहले हमें आ जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पर एक बार स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है स्टडी एट ड्यू एडमिशन 2026-27, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एडमिशन पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको एडमिशन 2026-27 सेशन के लिए आपको यूआरएल मिल जाएगा। उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते आप मेन पेज पे जाएंगे, जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी यूजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं सीयूटी पीजी स्कोर बेस पे। तो देखिए दोस्तों, पीजी एडमिशन सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है पीजी CSAS 2026। इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो आपका प्रोस्पेक्टस है आपका पीजी कोर्सेज का, उसकी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे आपको जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही देखिए यहाँ पे पीजी एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप आएंगे एडमिशन पोर्टल पे और वहाँ से अपना पीजी एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे प्रेस रिलीज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमारा नोटिस आया था, ऑप्शन नोटिस पीजी एडमिशन फॉर्म फिल करने का, जो कि सीयूटी पीजी स्कोर बेस पे आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पे जो फीस रखी गई है आपकी, अगर आप SC/ST स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा फीस चार्जेस। अगर आप जनरल OBC या फिर EW स्टूडेंट है तो आपको 250 रुपीज़ आपका चार्ज रहने वाला है फीस। साथ ही जो अभी एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे लास्ट डेट रखी गई है वो है आपकी 7 जून, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ अदर्स यहाँ पे नोटिस मिल जाएंगे एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग, जो आप रीड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैसे आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, जो कि आपका 2 ईयर का कोर्सेज है। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन पेज पे आ जाएंगे और इस पेज का URL का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप एडमिशन पेज पे आ सकते हैं। अब एडमिशन पेज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे देखिए आपको न्यूट्रिशन ऑप्शन मिलता है और प्रोस्पेक्टस ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस रीड कर लीजिएगा, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा आपके प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और फिर एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सीयूटी पीजी 2026 के बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले आप अपना सीयूटी का जो नंबर है आपका वो मेंशन कर देना है। साथ में सीयूटी का रोल नंबर क्या है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही सीयूटी बेस में जो आपका नेम है वो यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है। साथ में एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है, उसका मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर और मोबाइल पर एक OTP शेयर किया जाता है, तो आपको अपना मोबाइल चेक करना है। वहाँ पे आपको एक SMS के थ्रू एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको फिल करना है और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म करना है पासवर्ड और सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए आपने जो सीयूटी का नंबर है आपका वो मेंशन कर देना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो मेंशन कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। यानी आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। यानी जो हमारा पीजी का फॉर्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल यानी प्रोफाइल डिटेल को लॉक करना होता है। सेकंड स्टेप में आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है। थर्ड स्टेप में फीस पे करके फाइनल प्रिंट डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल हमें अपनी कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल को उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारी जो प्रोफाइल है हमारे सामने हो जाती है, जहाँ पे देखिए मैसेज शो करता है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपका जो नेम है, आपका एप्लीकेंट का जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है और कितना एज हो चुकी है आपकी और कैटेगरी क्या है आपकी, वो आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। अब देखिए अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट जो इशूइंग डेट है वो मेंशन कर देनी है और सर्टिफिकेट नंबर आपको वहाँ पे मेंशन करना है। जनरल स्टूडेंट है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप नंबर यहाँ पे फिल नहीं करते हैं तो आपको इनवैलिड एरर शो करेगा स्टेप 1 के अंदर जब आप नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी, अगर आपने SC/ST OBC या EWS कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है तो यहाँ पे अपना जो आपका इशूइंग डेट है सर्टिफिकेट का वो मेंशन कर देना है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही बात करते हैं, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बेस पे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद इशू होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा,
अल्टरनेट ईमेल एड्रेस फिल करना तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ में मोबाइल नंबर आपका पहले से ही फिल रहेगा। साथ ही जो आपका अल्टरनेट जो आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही आपको उसमें मिलता है ब्लड ग्रुप। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा इस ऑप्शन को। साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया है तो इस ऑप्शन को आपको येस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, वो आपको रीजन अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन यहाँ पे। साथ में आप ऑर्फन स्टूडेंट है यानी ऑर्फन चाइल्ड हैं आप यानी अनाथ है तो आपको येस करना है, नो कर लीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आपका जो बर्थ है वो कहाँ का, किस स्टेट का है, उस स्टेट का नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट यानी जो आपका डोमिसाइल स्टेट आपने सेलेक्ट किया है उसके बेस पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसमें आपका उस स्टेट का एड्रेस मेंशन हो। उसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आई डी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपसे पूछा जाता है अगर आप पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की यानी आपने यूजी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है अपना, तो यहाँ पे आपको येस करना है। अगर आप येस करते हैं तो अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है अपने यूजी कोर्सेज का। साथ में एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। साथ में कोल जो डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेना है और प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेना है आपका कौन सा प्रोग्राम नेम था। अदरवाइज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप पे नो कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वार्ड कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन यहाँ पे येस कीजिएगा। येस करते हैं तो कितना कौन सा वार्ड कोटा चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज वार्ड कोटा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं अपनी फैमिली डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो देखिए सीओटी बेस पे जो आपका फादर्स नेम और मदर नेम पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पे मदर्स और फादर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। साथ ही मदर और फादर्स का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर देने हैं। साथ में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही आपकी जो फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको अदर कैटेगरी कोटा का ऑप्शन मिलता है। इसमें देखिए अगर आप स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा पहले से, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट रहेगा। साथ में अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रंस या विडोज़ ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, तो यहाँ पे अपने हिसाब से अपना वेटेज यहाँ पे क्लेम कर लीजिएगा। साथ में अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है यानी आपकी कोई बहन नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करना होता है जहाँ पे आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो चेक ऑप्शन क्लिक करके आपको दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होती है। अब देखिए दोस्तों बैंक डिटेल यहाँ पे किस लिए फिल करनी होती है, जो आपकी फ़ीस होती है, जो आपने इसमें फ़ीस पे की है। अगर मान लीजिए आपका एडमिशन फॉर्म यानी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नेम नहीं आता है तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके लिए आपको अपनी डिटेल देनी होती है यहाँ पे बैंक अकाउंट की। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है स्टूडेंट का तो अपने फादर्स या मदर्स की आप बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे जो एप्लीकेंट है या फिर जो अकाउंट होल्डर का नेम आपको मेंशन कर देना है। अकाउंट होल्डर का यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। साथ में आपको जो बैंक है बैंक का नेम मेंशन कर देना है, बैंक का IFSC कोड मेंशन कर देना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे कंफर्म किया जाएगा आपकी डिटेल सारी सही है तो आपको ओके में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको देखिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है वन बाय वन करके कि आपने जो डिटेल फिल किया वो सारी सही फिल की है। सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करके सिंपल यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो स्पोर्ट्स कोटे की डिटेल पूछी जाएगी जिसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल फिल कर सकते हैं बैक ऑप्शन पे जाके, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ अदर डिटेल फिल करनी है। उसमें देखिए अगर आपके जो कोर्सेज़ के अंदर कोई गैप है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं येस और नो, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आप यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट बना हुआ है आपका तो यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल शो करेगी, फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के स्टेप पे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, साथ ही CUT PG 2026 का रिजल्ट आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट के रूप में। साथ में आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, WS हो वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं फ़ोटो सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको JPG फॉर्मेट रखना है। साइज़ आपको 10 KB से लेकर 500 KB रखना है और डॉक्यूमेंट साइज़ आपको रखना है 10 से 500 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट आपका JPG PDF फाइल रहेगा। सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है वन बाई वन करके, फ़ोटो, सिग्नेचर, CUT का रिजल्ट, साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट और या फिर 10th की मार्कशीट।
तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो प्रोफाइल का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा, जिसको आपको 1 बाय 1 के चेक करके मैं आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी अदर डिटेल, जो भी आपको डिटेल अब तक फिल की है आपने वो शो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गई है तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपकी प्रोफाइल लॉक होने के बाद अपनी प्रोफाइल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी सारी डिटेल सही है तो प्रोफाइल लॉक उसमें क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल लॉक कर लेनी है। लॉक करते आपको देखिए डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आप डैशबोर्ड पर जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपका जो अकाउंट रेफरेंस आईडी है वो जनरेट हो जाता है, जिसको आप नोट डाउन कर अपने पास सेव रख लीजिएगा। अब आपको स्टेप 2 के अंदर अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए होता है अप्लाई फॉर प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को अप्लाई करने के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए प्रोग्राम में आपको अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे देखिए आपको पीजी कोर्सेज के वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपने सीयूटी जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें आपने किस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था उसी बेस पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट शो करने को मिलेंगे। मान लीजिए आपने 3 पे सब्जेक्ट का आपने एग्जाम देना था, आपने 2 का एग्जाम दिया, एक में आपने एब्सेंट है, तो आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे पीजी कोर्सेज के। तो यहाँ पे हम अपना पीजी कोर्सेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना एक। इसके बाद देखिए आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी कोर्सेज किया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कॉलेज और डिपार्टमेंट, यानी आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे किसी तरह सेलेक्ट करनी है। यानी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कॉलेज में अंदर या डिपार्टमेंट का एडमिशन लेना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने। इसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो सेकंड प्रेफरेंस के अंदर रखना है। थर्ड प्रेफरेंस के अंदर आपको अपना वो कॉलेज रखना है जो मान लीजिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नेम नहीं आता, सेकंड में नहीं आता, थर्ड में उस कॉलेज का आपको नेम रखना है। ऐसे सेम तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 तक प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट कर लेनी है 1 बाय 1 करके। यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट होने के बाद आपको सिंपल प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपकी जो प्रेफरेंस डिटेल है, यानी आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन डिटेल है वो सबके सामने शो होगी, जिसमें आपकी प्रेफरेंस भी मेंशन होती है। तो यहाँ पे अभी स्क्रॉल करके सिंपल हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो आपने अपना ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है वो ईयर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। किस यूनिवर्सिटी से पास किया है यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं आ रहा है तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। साथ ही उसमें मिलता है प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, यानी आपने डिग्री के अंदर कौन सा प्रोग्राम किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है उस स्टेट का नेम हमें सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड मेंशन कर लेना है उस स्टेट या सिटी का। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो आपका रिजल्ट है, यानी आपकी डिग्री जो प्रोग्राम है वो आपका सेमेस्टर वाइज है, एनुअल है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसी हिसाब से जो आपका कोर्स है कितने ईयर में कंप्लीट हुआ है, 3 ईयर में, 4 ईयर में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसी हिसाब से जो आपका सेमेस्टर वाइज है उस हिसाब से देखिए यहाँ पे हर सेमेस्टर की आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है। जो आपका सेमेस्टर का रिजल्ट पास है या एवेटेड है और कितना परसेंटेज आपका सेमेस्टर वाइज बना है या फिर ईयरली बना है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मेंशन कर देना है। बात करते हैं अगर आपकी लास्ट 6 सेमेस्टर के अंदर आप हैं या फाइनल ईयर के अंदर आप हैं तो यहाँ पे अवेटेड करके उसकी परसेंटेज आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। टोटल आपकी परसेंटेज यहाँ पे बन जाएगी और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं जब हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल सही है तो ये आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स टैब पे अगेन आ जाएंगे जहाँ पे देखिए आपने फ़ोटो, सिग्नेचर, अपना सीयूटी रिजल्ट, साथ ही अपनी 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे अपना यूजी कोर्सेज़ का यहाँ पे एक तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आपके पास है, अदरवाइज आपको यूजी कोर्सेज आप कंप्लीट हो गया है आपका तो आपका प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपका रिजल्ट भी वेटेड है, आप 6 सेमेस्टर के अंदर है, जब आपका एग्जाम चल रहे हैं, तो इस केस में देखिए आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो अंडरटेकिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट है फॉर्मेट है उसको फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ ही बात करते हैं अगर पास प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में भी आप अपना अंडरटेकिंग जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे फिल करके अपलोड करना है। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलने वाले हैं तो देखिए दोस्तों जहाँ से आपका मेन पेज था जहाँ पे बोला था PGCSAS 2026 का ऑप्शन मिल रहा है उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपका प्रोस्पेक्टस आप सामने शो हो जाता है। उसमें सिंपल आपको स्क्रॉल करना है और आना है 59 पेज पे और 60 पेज पे, जिसको आपको दोनों पेज को प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। एक तो रहेगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग रहेगा, एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहेगा कोर्सेज का उसका अंडरटेकिंग रहेगा। इसमें आपको डिटेल फिल कर लेनी है और डिटेल फिल करके आपको स्कैन करके इसको फॉर्मेट रेडी कर लेना है, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में। साइज़ आपका 10 KB से लेकर 500 के बीच में साइज़ रखना है।
तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपको सिंपल आ जाना है डॉक्यूमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल को उसमें क्लिक करके अपना फाइल सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड को क्लिक करके फाइल अपलोड कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास मार्क्स सर्टिफिकेट है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास यहाँ पे मार्क्स डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा या फिर अंडरटेकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ पे ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। स्टार्ट अपलोड से क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपके सामने शो करेगा। इसमें देखिए आपकी पर्सनल डिटेल जो भी स्टेप आपने आप तक कंप्लीट किए हैं उसमें सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 1 बाय 1 करके। कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट कर सकते हैं अभी। अगर सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको स्क्रॉल करके सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट के उसमें क्लिक करते ही आपसे आपकी डिटेल वेरीफाई कर जाती है, तो डिटेल चेक कर लीजिएगा और जो आप ये प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस आपको मेंशन होगी। तो देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको फ़ीस देनी है 250 रुपीज़, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ आपकी प्रोग्राम फ़ीस रहने वाली है। तो इसको सबसे पहले आपको डिटेल अपनी वेरीफाई कर लेना है, चेक बॉक्स में क्लिक करके 1 बाय 1 करके डिटेल वेरीफाई कर लेनी है और इसके बाद आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। इसके लिए आपको देखिए ऑप्शन मिलता है ईजी पे, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस मेथड से पेमेंट करें तो पेमेंट कर लीजिएगा और अपनी फ़ीस का यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, यानी आपकी पेमेंट सक्सेसफुल शो कर जाएगी और जो आपका एप्लीकेशन शो कर रहा था पहले 0 अब यहाँ पे 1 शो कर जाएगा और आपके जो एप्लीकेशन के अंदर आपका जो प्रोग्राम आपने अप्लाई किया है जो भी उसकी डिटेल मेंशन होगी। और यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का उसको डाउनलोड करके या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप अदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखिए ऑप्शन मिलता है अप्लाई प्रोग्राम का, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना होता है, तो जो प्रोग्राम आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है वो शो नहीं करेगा, अदर प्रोग्राम आपके शो करेंगे जो कि CUET PG के स्कोर के बेस पे आपको शो करते हैं। वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको तो आपको प्रीफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है कॉलेज की 1 बाय 1 करके और फिर प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोग्राम सिलेक्शन डिटेल शो करेगी, चेक कर लीजिएगा, स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल पहले से ही फिल रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके सिंपल नेक्स्ट कर लेना है। पर्सनल डिटेल हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट करके हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे आपको सेम तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट सेम तरीके से अपलोड कर लेना है और फिर प्रीव्यू के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो करेगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना प्रीव्यू में सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डिटेल वेरीफाई की जाती है और जो आप प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए दोबारा से आपको सेम फीस आपको पे करनी होगी। ये अपन जितने भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उसमें अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको फीस पे करनी होती है। इसके लिए आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको सिंपल पे ईजी पे का उसमें क्लिक करके पेमेंट कर लेना है और पेमेंट कंप्लीट करते आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। सेम तरीके से आपको में आपको 2 शो कर जाएगा यहाँ पे, जो अभी हमें शो कर रहा है 1। तो और उसका फाइनल प्रिंट भी आपको प्रिंट फॉर्म मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद सब प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीस रीडिंग फीस कट गई है, फीस आपकी पेमेंट सक्सेसफुल शो नहीं कर रहा है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया गया है आपका ईमेल एड्रेस, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ड्यू के नॉर्थ कैंपस जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर अपन चेंजेस करा सकते हैं। जो भी मिस्टेक हो गई है आपके फॉर्म के अंदर वो चेंजेस करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का PG एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।